हाँ दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुने और कौन सा नहीं? तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आज आपको मैं 5 असरदार ऐसे कदम स्टेप बताऊँगा, जिससे आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड चुनने में बहुत मदद मिलेगी और आप ये डिसाइड कर सकेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको अगले 60 सेकंड में ये बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, जिन्हें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेलेक्ट करने में कौन सा मदद कर सकता है। ठीक है, आप मेनली तीन समझिए वैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, आप तीन ही समझिए। पहला इक्विटी फंड, दूसरा पे डेट फंड और तीसरा हाइब्रिड फंड। आपको ये बहुत जरूरी जानना है। ठीक है, ये जान लीजिए आपके लिए बहुत है म्यूचुअल फंड में। इक्विटी फंड वह फंड होता है जो स्टॉक्स में मार्केट के स्टॉक में कहते हैं जैसे कि मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, फिर स्मॉल कैप हो गया, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सारे जो होते हैं ये होंगे। डेट फंड है, डेट फंड मतलब अभी समझिए बॉन्ड जो होते हैं, सरकारी बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट जो बॉन्ड जारी करती है, जनता से पैसा उधार लेती है 8-9% ब्याज पे, 5 साल 10 साल के लंबा होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं जैसे कि एनसीडीज भी होते हैं, निश्चित आय वाले होते हैं। ये थोड़ा सा सुरक्षित और थोड़ा सा जोखिम वाले होते हैं। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे हाइब्रिड फंड। ठीक है, तीन फंड मैंने कौन होता है, इक्विटी और यहाँ पे डेट और हाइब्रिड। हाइब्रिड फंड उन दोनों ऊपर का मिक्स करके है, दोनों का, ये इक्विटी डेट और यहाँ पे हाइब्रिड फंड दोनों का यहाँ पे मिक्स होते हैं। ठीक है, जो लोग मार्केट से ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं या फिर सुरक्षित तरीके से, उनके लिए यह बहुत अच्छा तरीका है। मोस्टली हाइब्रिड फंड में मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मार्केट जब गिरती है तो ज्यादा शेयर गिरता है, ज्यादा मार्केट चढ़ती है तो ज्यादा शेयर चढ़ता है, इवन ज्यादा प्रॉफिट लेने का मैनेजर सोचता है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ अगले स्टेप पे। यहाँ पे तीसरा स्टेप है आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में। 75 सेकंड में आपको बता दूंगा परफॉर्मेंस कैसे चेक करें और क्या चेक इसमें देखना चाहिए। तो इसमें रिटर्न अगर यहाँ पे देखते हैं तो किसी भी फंड के पिछले 3 या 5 साल या 10 साल के दिनों का रिटर्न देखें। कोई भी फंड सेलेक्ट किया है आपने तो उसका रिटर्न देखें। ठीक है, उसके बाद केवल पिछले 1 साल का रिसर्च यहाँ पे रिटर्न फैसला ना ले, देखकर ये फैसला ना ले, 5 साल और 10 साल के बीच में ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो स्थिर रिटर्न होते हैं और पता चल जाता है कि कितना पानी में है, कितना दे सकता है रिटर्न। ठीक है, समय साथ साथ ये दोनों बेंचमार्क इंडेक्स भी, इनका जो बेंचमार्क होता है उसको इंडेक्स पर प्रदर्शन भी देखना चाहिए आपको। ठीक है, ये चीजें हैं। और दूसरा बात है यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो वह होता है, या आप समझिए एक्सपेंस रेशियो वह शुल्क है जो एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। ठीक है, जिसमें आपको फंड चलाने के लिए आपको पैसा देना होता है। ये जितना कम हो उतना अच्छा है, वैसे 1% का तक अच्छा माना जाता है। ये जब फंड बेचते हैं तब आपको एएमसी चार्जेस देने होते हैं। ठीक है, या फिर कुछ समय कुछ पहले देने होते हैं, कुछ में बाद में, मोस्टली बाद में ही देने होते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग एरर आपको यहाँ पे ये समझना है। ट्रैकिंग एरर फंड के लिए आपको ना यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये फंड जो अदर जो फंड है जिसका ठीक है, उनको जो अपने बेंचमार्क को, जो इनका ट्रैकिंग है कितना परसेंट वो फॉलो कर पा रहा है एटलीस्ट। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है। 99.98% यहाँ पे 99 तो होना ही चाहिए। 98 हाईएस्ट, बहुत कम से कम 98 होना चाहिए, नहीं तो 99 के आसपास होना चाहिए, ताकि थोड़ा 1% तो इधर तो ना हो ही जाता है। ठीक है, अब हमें जानेंगे यहाँ पे चौथे स्टेप, यानी कि अब यहाँ पे हम जानेंगे मैनेजर और यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखना है अपने मैनेजर का व्यक्तिगत। ठीक है, जाने हुआ कैसा व्यक्ति है। ठीक है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप सोचेंगे ये कैसे पता चलेगा, वो इंटरनेट पे मिल जाएगा। नहीं है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, पैसा ठीक है, वो क्योंकि आपको मैनेजर है तो जो पैसा दोगे आप वही मैनेज करेगा। ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस और स्टेबल रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि 10 साल मतलब 1 साल यहाँ काम किया, दूसरे साल वहां किया, तीसरे साल वहां काम किया, कम से कम 5 साल तो काम, 3 साल, कम से कम 3 साल से ऊपर काम करना चाहिए इसको एक जगह रुक के। स्टेबल नहीं है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैनेजर हो गया। साथ में फंड में पोर्टफोलियो की जांच करें। ठीक है, यानी फंड कहाँ कहाँ निवेश कर रहा है ये भी देखना है, कहाँ कहाँ निवेश कर रहा है, किन किन स्टॉक में निवेश कर रहा है, पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, ये सारी जानकारी आपको उसमें जो फंड आप खरीदेंगे उसमें आपको पूरा आपको मिल जाएगी डिटेल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्टॉक वाइज यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि मार्केट आपका पैसा कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर में मार्केट में लगा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप की। ये पांचवा और लास्ट स्टेप है, जिसमें आपको बताऊंगा अगले 60 सेकंड में कि बेस्ट टू इन्वेस्ट, यानी यहाँ पे 2 बताऊंगा, एक एसआईपी और लमसम, दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट कब बढ़िया रहेगा आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये एसआईपी जो है यहाँ पे, सिस्टमेटिक प्लान जो है यहाँ पे ना, ये उनके लिए है जो छोटे निवेशक हैं और या जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, उनके लिए सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा बेहतर माना जाता है। ये मैं भी पर्सनल, मैं खुद ऐसा करता हूँ, एसआईपी ही करता हूँ। ठीक है, इसमें फायदा है मार्केट के उतार चढ़ाव को यहाँ पे आप बच जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ी होती है तब भी समस्या ही होती है, हालांकि प्रॉफिट दिखता है लेकिन ज्यादा खरीदें तभी समस्या ही है। अगर मार्केट गिर रही है तो ज्यादा खरीदें, तो इससे क्या होता है, दोनों आप एवरेज प्राइस हो जाता है हर एक चीज का। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट, अगर आपके पास एक मुश्त राशि है या फिर एक मुश्त पैसे हैं 1,50,00,000 1 करोड़ रुपए, तो आप बाजार को थोड़ा समझिए, हाव भाव को समझिए। मार्केट जैसे ही गिरे या फिर उसको आपको जैसे लगे आपको कि आप एंट्री कर लेना चाहिए इस वाले स्टॉक में या फिर इस वाले म्यूचुअल फंड में, तब उनके लिए सोच समझ कर निवेश करिए।
लमसम के लिए, क्योंकि ये फिक्स होता है और उसके बाद आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे निवेश या क्योंकि जो आप निवेश कर रहे हैं पैसा, तो यह एक बहुत लंबी दौड़ है, करीब 4 3 साल 5 साल के लिए आप करेंगे तो सिंपल बात है, उसको हमेशा ट्रैक करते रहे, हर एक साल देखते रहे इन्वेस्ट की क्या चीजें बदल रही, क्या चीजें नहीं बदल रही, उसको देखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट प्लान अच्छा माना जाता है। और आपको बता दूं यहाँ पे इसमें एक्सपेंस रेशियो जब पैसा निकालते हैं तो वो कम कम से कम लगता है। ठीक है, ये जानकारी रही आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।